नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले खबर बताना चाहता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि उन्होंने पहले प्री क्वार्टर फाइनल में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और 4 बार की विश्व चैंपियन यू सुसाकी को 3-2 से मात दे दी है। इस मैच में ओलंपिक मेडलिस्ट यू सुसाकी पहले आगे चल रही थी, लेकिन अंतिम 10 मिनट में विनेश फोगाट ने पूरी बाजी पलट दी। लेकिन दोस्तों, अभी तक प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। जो बधाई ट्वीट वो करते थे, अभी तक प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट के लिए ट्वीट तक नहीं किया है। दोस्तों, याद करिए, ये वही विनेश फोगाट हैं जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी जंतर मंतर पर। जब मोदी के मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगा था, तब किस तरीके से बृजभूषण को बचाया जा रहा था, वो आप सब जानते हैं। और आज दोस्तों, जब विनेश फोगाट ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, तो बजरंग पुनिया भी भावुक हो गए। बजरंग पुनिया ने दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान दिया है और इस बयान की चर्चा पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो रही है। तो बताऊंगा दोस्तों बजरंग पुनिया ने क्या कहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं सत्ता के चाटुकार मीडिया की बात करना चाहता हूं। सत्ता के चाटुकार मीडिया किस हद तक गिर गए थे, यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे महान रेसलर प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये लोग कह रहे थे कि मेडल फेंक दो, गंगा में बहा दो, तुम लोग मेडल के लायक नहीं हो। इस तरह से जलील किया गया था। दोस्तों, एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से सत्ता के चाटुकारों ने विनेश फोगाट की आलोचना की थी, उन्हें जलील किया था। जरा देखिए आप। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे। विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पुनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जाता। दोस्तों, सत्ता के चाटुकारों ने तो इनको जलील किया ही, साथ ही साथ बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा तक बताया था। और आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों की यादें धुंधली हो गई हो, तो दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की थी, किस तरीके से लात घूसों से मारा गया था, घसीटा गया था, वो भी दोस्तों आपको पल याद होगा। दोस्तों, आपको वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से विनेश फोगाट के साथ बदतमीजी की गई थी, किस तरीके से घसीटा गया था सड़क पर। देखिए, हाथ में तिरंगा था, उसके बावजूद इस भारतीय पहलवान को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। तस्वीरें गवाह है दोस्तों, आप जानते हैं कि बजरंग पुनिया ने क्या कहा। बेहद महत्वपूर्ण बयान दोस्तों बजरंग पुनिया ने दिया है। उन्होंने कहा, विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी, ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी, ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। वो दर्द दोस्तों फिर से छलक कर बाहर आ गया। बजरंग पुनिया का, साक्षी मलिक का, विनेश फोगाट का। ये कैसे भूल सकता है कोई कि इन्हें अभी तक दोस्तों इंसाफ नहीं मिला है। जिस इंसाफ की दरकार थी, इन्हें अभी तक इन पहलवानों को नहीं मिला है। ये वो पहलवान थे जिनको लातों से, घूसों से दिल्ली की सड़क पर मारा गया, घसीटा गया। आज उसी ने देश का नाम रोशन किया। बड़ा सवाल, आखिर प्रधानमंत्री विनेश फोगाट को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्यों नहीं विनेश फोगाट को लेकर कोई ट्वीट कर रहे हैं? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर दिया करते हैं, लेकिन विनेश फोगाट ने जब जीत हासिल की, तब उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? दोस्तों, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर ने क्या लिखा है, देखिए। विनेश फोगाट से पहले माफी मांग लूं या पहले बधाई दे दूं। यहां पर तंज कसा है नेहा सिंह राठौर, जो भोजपुरी गायिका हैं। उन्होंने यही लिखा है कि पहले विनेश से माफी मांग लूं या बधाई दे दूं। शायद इसीलिए
प्रधानमंत्री विनेश को अभी तक बधाई नहीं दे पाए हैं दोस्तों, एक शब्द तक नहीं मुंह से फूटा है। और गोदी मीडिया दोस्तों इस समय शांत है। गोदी मीडिया को ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया है। विनेश फोगाट की वो किस मुंह से तारीफ करेगा जो लगातार जलील कर रहा था। तो दोस्तों आज भारत की बेटी विनेश फोगाट ने पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इस बेटी के लिए, इस बेटी पर हमें नाज, हमें गर्व है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। विनेश फोगाट को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, कैसे उन्हें बधाई देंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।